बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देखेंगे कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखें तो कब से पहले पहले ये वाला देख लीजिए। यहाँ पर जो पहली न्यूज़ है जी वो है इधर ये वाली 5:15 पर, और सेकंड है 5:30 पर, और उसके बाद रात 11 बजे और 11:30 बजे एफएमसी की मीटिंग और स्पीच कॉन्फ्रेंस वगैरह जिसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात की जाएगी। तो अगर हम प्रीवियस सिनेरियो में देखें तो जो प्रीवियस मंथ में एनएफपी का डेटा आया था उसमें 1,47,000 मुलाजमतों का इजाफा हुआ था, जबकि जो प्रिडिक्शन थी वो 1,10,000 की थी, और जो एक्चुअल रेट आया था वो 1,47,000 आया था, जिसकी वजह से मुलाजमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, जिससे डॉलर स्ट्रांग हुआ था और दूसरे स्टॉक्स वगैरह डाउन आए थे, गोल्ड और दूसरे करेंसीज वगैरह। तो इससे यही इंडिकेशन मिलती है कि आने वाले मंथ जुलाई में इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा। तो दूसरे नंबर पर अगर हम सीपीआई को देखें मंथली को, तो वो 0.1% आया था, जिसमें फूड और एनर्जी की कीमतें बढ़ी थी। तो ये डॉलर को कमज़ोर और गोल्ड और दूसरे स्टॉक को मजबूत करते हैं। अगर सीपीआई की हम ईयरली पिछले साल जून का देखें तो 2.5% आया था। जो फेड का टारगेट था वो तकरीबन 2% था, और ये थोड़ा बहुत यानी कि अप आया है या ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से फिर भी इसको हम एक कंट्रोल वैल्यू ही कहेंगे कि ज़्यादा या कम नहीं समझेंगे, और ये रेट कट करने की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो अगर हम ट्रम्प साहब को देखें तो वो कंसेक्टिव प्रेशर दे रहे हैं कि हम कि इन फेड पर के वो इंटरेस्ट रेट को कट करें, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट करे और उसको मजबूती आए। तो अब हम अपने चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में देखते हैं आया कि क्या सिनेरियो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये मैंने दो जोन लगाए हैं, और ये फेबो है। फेबो मैंने यहाँ से ये टॉप हो गया जो 3483 है, और इसके नीचे जो आज का कल का डिप है यहाँ तक ये फेबो लगाया है, और ये उसकी वैल्यूज़ भी हैं और साथ इसके प्राइस भी है। तो इधर ये हैमर कैंडल है, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये 0.786% के ऊपर है, तो मैंने बजाय इस लाइन को लेने के मैंने इस पूरे हैमर को ले लिया। तो यहाँ 38 से लेकर मैंने 0.5% पूरे को कंसीडर किया है, ये वाले पुल बैक को पूरे को कंसीडर किया है कि इन केस अब मार्केट इस जगह पर मौजूद है 29 पर। तो पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि न्यूज़ से पहले पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अगर इनके यहाँ से रिजेक्शन ना ली तो फिर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, और एनएफए न्यूज़ में डाउन आने का चांस है, और सीपीआई में जो एफएमसी है उसमें यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर इसका जो टारगेट होगा वो अपर लेवल होगा ये वाला, यहाँ तक फिर अप जाने के चांसेस हैं। तो ये वाला वैल्यूज़ क्या बनती है ये भी मैं आपको शो करवाता हूँ। 3468 और 3505 के मार्केट जहाँ तक एफओएमसी की मीटिंग में अप जा सकती है। तो इससे जब तकरीबन 5 बजे या 7 बजे रात हम फिर भी चार्ट को देखेंगे और सजेशन करेंगे कि आया कि एफओएमसी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उम्मीद यही है कि आप रेट को कट भी करेंगे, डॉलर से वीक होगा और दूसरे तमाम पेयर्स अप जाने के चांसेस हैं। तो इन केस अब मार्केट तकरीबन 29 के पास है, इन केस अगर मार्केट 5171 से हम सेलिंग करेंगे, और इसके ऊपर जो जोन है वो है 3404 और 3420, और हमें यहाँ से सेलिंग अच्छी मिल सकती है कल के दिन के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ आई तो हम सेल करेंगे। तो उसके बाद एनएफपी में जितना भी डिप लगने के बाद हम फिर बाय करेंगे, तो हमारा टारगेट ये वाला होगा। जब मार्केट 11 बजे से लेकर 11:30 यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर हम इधर से फिर दोबारा हम सेलिंग करेंगे। जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी 11:30 बजे, तो फिर मार्केट फिर डिप लगाना स्टार्ट कर देगी, चाहे यहाँ तक पहुँच जाए या इधर, तो वो उसकी मर्ज़ी। या
हम ब्रेक इवन के साथ उसको होल्ड रखेंगे। तो अगर हम इधर भी ट्रेंड लाइन लगाए हैं, तो एक तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन होती है, एक ये वाली कर्व ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इन केस हम इस पॉइंट से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाते हैं। तो इसको पहले हमने यहाँ तक मिला दिया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये कवर हो गए। उसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप कर देता हूँ ताकि इसके रिवर्सल का भी हमें सही अंदाजे से पता चल सके। यहाँ से जी, हाँ जी, बस कुछ, हाँ जी, इस टाइप तकरीबन ये बन जाएगी और ये इसका सपोर्ट एरिया है। और जिस वक्त तक मार्केट इसकी सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई तो हम बाय करते रहेंगे। इन केस कि कहीं से भी मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से आकर इस टाइप इसको डाउनवर्ड ब्रेक करती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेलिंग में शिफ्टिंग कर जाएंगे और हम अपनी बाय को क्लोज कर देंगे। इस टाइप जहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन की, कर्व ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट हुआ हम उसी डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर से मैं अपर साइड से भी अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये तकरीबन इस टाइप बनेगी। तो ऐसे बन जाएगी। तो इन केस मार्केट इसके ऊपर स्टे कर गई तो फिर हमारा यही वाला टारगेट होगा और इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। इन केस के मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर इस नैरो पॉइंट से नीचे आती है तो फिर हम हमारे जो निचले लेवल होंगे हम उनकी तरफ देखेंगे और आई थिंक वो यही वाले बनेंगे, ये वाले। हम यहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिलेगी। तो इसका कलर रेड है लेकिन ये है हमारा बाय जोन। तो इधर से चाहे हम इस हैमर पूरे को ले लें या इस हैमर की यहाँ तक बॉडी को ले लें क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा डिप तो नहीं लगा सकती। तो ये वाले हमारे लेवल और जोन हो जाएंगे। अब देखते हैं कि मार्केट जैसे भी बिहेव करेगी हम वैसे ही बाय या सेल करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब कल का सारा दिन मार्केट अपलाइन रहने की कोशिश करेगी, एनएफपी में डाउन आ जाएगी, एफओएमसी रात 11 बजे अप चली जाएगी, फिर 11:30 बजे फिर डाउन आ जाएगी। तो ये मार्केट का तकरीबन कल का ये वाला स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का। तो देखेंगे कि क्या बनता है। इन केस यही सिनेरियो बना तो फिर हमें एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वरना जिस तरह मार्केट बिहेव करेगी हम उसी डायरेक्शन में बैठने की कोशिश करेंगे। तो सारा दिन आप एनएफपी न्यूज़ और जीडीपी भी साथ है डाउन, और जीडीपी में भी अपर वीक लगाए और एनएफपी डाउन आए, और ये एफओएमसी की जो होगी इंटरेस्ट रेट का जो डेटा होगा उसमें क्या जाएगी, अप जाएगी। उसके बाद जो एफओएमसी के मीटिंग या मिनट्स होंगे उसमें फिर दोबारा डाउनवर्ड आना शुरू कर देगी। तो ये हमारा इंशाल्लाह रोड मैप है कल के दिन के लिए, और उम्मीद यही की जा सकती है कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगी। अगर ऐसा बिहेव किया तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा।